और इमाम अहमद बिन हम्बल साफ चुप चुप हो दो। इमाम अहमद बिन हम्बल ऊंची आवाज से कह दो, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बादशाह वक्त कहता है कि अल्लाह के अलावा जो कुछ है सारी मखलूक है। अहमद बिन हम्बल खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बादशाह ठीक है सारी मखलूक होगी, लेकिन जो अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है, इसको मैं मखलूक तस्लीम नहीं करता। यह खालिक की सिफत है और रब के अंदर से निकला है और परवरदिगार ने पढ़ के सुनाया है, अल कुरान कलामुल्लाहि गैर मखलूक। बादशाह कोड़े मारता है, अल्लाह अकबर, कोड़े मरवाता है। अहमद बिन हम्बल को कोड़े लगते हैं, बर्दाश्त करते हैं। उस जमाने में भी मौलवी जो बादशाह के करीब थे एक जुमला कहते हैं, जिरगा लेके आते हैं। मेरे दोस्त डेलीगेशन आता है और आके एक जुमला कहा जो आज भी तारीख में लिखा हुआ है। कहा क्या, इमाम अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें, खामोश हो जाएं, कोई बात नहीं, आपका अपना अकीदा है, बादशाह का अपना है, अरे इज़हार करना कोई जरूरी थोड़ा ही है। हाजा ज़मानु सुकूत व मुलाजिमतुल बुयूत, ये चुप रहने का और घरों में बंद रहने का जमाना है, खामोश हो जाए। अहमद बिन हम्बल ने कहा, और जात का मसला होता चुप हो जाता, मुलाजमत का मसला होता चुप हो जाता, इक्तिदार का मसला होता चुप हो जाता, लेकिन क्या करूं, अल्लाह का कलाम मुझे खामोश नहीं रहने देता। बबांगे दोहल कहता है, अहमद बिन हम्बल क्या कहते हैं, अल कुरान कलामुल्लाहि गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है। जिस तरह अल्लाह खालिक है, मखलूक नहीं हो सकता, और रब का कलाम भी मखलूक नहीं हो सकता। दरबारी मौलवी बैठे हुए हैं बादशाह के इर्द गिर्द, कहते इसको जेल में डालो, इसको फांसी पे लटका दो, इसको फंदे पे चढ़ा दो, इसके साथ ये करो वो करो। बुलाया जाता है, अहमद बिन हम्बल आते हैं, बादशाह सामने बिठाता है। तेवर बदले हुए हैं क्योंकि बादशाह की मर्जी के खिलाफ फतवा दिया है अहमद बिन हम्बल ने। अल्लाह अकबर। कहा, इमाम सुनाओ रात कैसी गुजरी। बादशाह पूछता है, कौन? खलीफा मोतसिम बिल्ला। कहा, बादशाह सलामत, आज रात को मैंने एक ख्वाब देखा। आपकी तवज्जो है कि मैं तकरीर को मुख्तसर करूं? वो को तकरीर निकी जी करनी भी आंदी है, माशाल्लाह। जरा दुरूद पाक पढ़ लेना, मुझे अंदाजा हो जाए। माशाल्लाह, ये अच्छा हुआ बिजली चली गई, जना जुलना सा चुपी ना निकल गए। अल्लाह अकबर। कहा, आज मैंने ख्वाब देखा है, मैं चाहता हूं अपने मौक़िफ़ से पहले बादशाह के सामने अपने ख्वाब का तज़किरा करूं। बादशाह भी मुतवज्जे हुआ। जो मौलवी दाएं बाएं बैठे हुए थे, सरकारी मौलवी हर दौर में होते हैं, ताज्जुब की बात नहीं है, हर दौर में होते हैं, आज भी हैं, कल भी थे, आइंदा भी होंगे और पहले भी थे। कहा, मैंने ख्वाब देखा है। ओ जी, क्या ख्वाब है? कहा, ये मौलवी जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं, इनको भी जरा मुतवज्जे करो। तवज्जो, मुतवज्जे किया। बादशाह ने कहा, ख्वाब सुनो। अहमद बिन हम्बल कहता क्या है? कहा, मैंने ख्वाब में देखा कुरान मरा पड़ा है, कुरान मरा पड़ा है। कहा, फिर?
कहा मैंने कुरान को गुस्ल दिया, कफन दिया, कुरान का जनाजा पढ़ा, कुरान को चारपाई पे लेटाया और फिर कुरान को मैं दफना के आ गया। इधर एक मौलवी बैठे थे, उधर दुआ बैठे थे। उन आखिर देखा बादशाह, हम नहीं कहते थे अजीब बातें करता है। कहा क्या अजीब, क्या उजुब है? कहा कुरान भी कभी मरता है। कौन आखते है जेड़े सज्जे खब्बे बैठे थे ऐसे, कुरान भी कभी? इमाम ने पूछा क्यों? कहा मरती तो मखलूक है। अहमद बिन हंबल ने नारा लगाया, कहा देख लीजिए, और मेरे मौक़िफ़ की तायीद हो गई कि जो मखलूक होती है वो मरा करती है, और जो खालिक की सिफत होती है उसमें मौत नहीं आती। अब बादशाह ने यूं देखा, आखना लगे जेल ही भी भेज दो, जेल में भेज दें। ये बाहर फितना करता है, लोगों के ज़हन खराब करता है, लोगों के दिमागों में जहर भरता है, आपके मौक़िफ़ को मैब करता है। अरे इसको जेल में भेज दो। जेल में चले गए, बड़ी बातें हुई, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, बात लंबी हो जाएगी, बात को तूल नहीं देना चाहता। इख्तिसार के साथ मेरे दोस्त, अल्लाह अकबर, चंद दिन गुजरे, अहमद बिन हंबल के हाथ बांधकर जल्लाद के सामने पेश किया जाता है, कोड़ों की सजा सुनाई जाती है कि अहमद बिन हंबल, बादशाह की तरफ से आर्डर है कि अगर मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेगा तुझे 99 कोड़े मारे जाएंगे। कहा कोड़े तो खा सकता हूं, मैं अपने मसले और मौक़िफ़ और फतवे में तब्दीली नहीं ला सकता। और यहीं पे कहने वाले कहते हैं, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, और दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं। जफा की तेग से गर्दन वफा शहारों की कटी तो है, बरसरे पैदा मगर झुकी तो नहीं। सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए, राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम तो साथ उनके रहे जो मशअले जला के जिए। अल्लाह अकबर।